जो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिस पर उनको ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान हो गए, तालिबानी मानसिकता के हो गए, क्या कहेंगे अजीत जी? देखिए, पाकिस्तान परत या देशद्रोही जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ ये जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं जो पाकिस्तानी परस्त है। आज गुपकार गैंग करके ये लोग प्रचार करते हैं। लेह लद्दाख में वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। पहली चीज है ना। दूसरी चीज, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में जिसने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को आतंकियों को सरकारी दामाद की तरह कंधार भेजा था छोड़ने के लिए हवाई जहाज से। मालूम है आपको? ये वो राष्ट्रद्रोह की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे लगातार राष्ट्रद्रोह करती चली जाती है। पुलवामा कांड भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, चुनावी उसमें। पठानकोट में आईएसआई को, पाकिस्तानी एजेंसी को बुला के जांच कौन करवा रहा है? बीजेपी की केंद्र सरकार। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, पहली चीज। दूसरी चीज आई है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या ट्वीट किया भाई? क्या गलत है दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट? आप मुझे बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ दीपेश जी, आप पूरा ट्वीट पढ़ दीजिए। अगर उसमें एक शब्द गलत हो तो आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। बीबीसी हिंदी के खबर को उन्होंने ट्वीट किया कि भाई केंद्र सरकार इस पे अपना वक्तव्य दे। क्या है वो? तो सर्वविदित है कि भारत का विदेश मंत्री 2 हफ्ते में 2 बार कतर गया। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी वहाँ तालिबान के नेताओं के साथ जाके मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? क्या बात है? अच्छा, ये इस पर सवाल, यही सवाल तो पाकिस्तान पूछता है। नहीं सुनिए ना भदौरिया, जब आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैं कह रहा हूँ, यही बात तो पाकिस्तान उठाता है। वही मुद्दे तो पाकिस्तान उठाता है जो दिग्विजय सिंह उठाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं उनको कि वो पाकिस्तान परस्त है। क्या पाकिस्तान उठा दिया? पाकिस्तान का तो प्रधानमंत्री कहता है कि उसने ट्वीट किया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कि मोदी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद है प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी की सरकार आना चाहिए देश में, भारत में। तो ये तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्वीट कह रहा है। तो पाकिस्तानी परस्त तो मोदी है। बिना बुलाए नवाज शरीफ के बिरयानी खाने जाते हैं। पाकिस्तान कह रहा है, हम तो कह रहे हैं ये कहीं कोविड की मौतों को छुपाने के लिए तालिबान के साथ मिलकर फिर कोई घटनाक्रम ना घटित करवा दें पुलवामा जैसा। ये वो सरकार है। यानी आप यही मानते कि पुलवामा की घटना जो है देश के लोगों ने करवाई थी? देश के लोगों ने नहीं करवाई थी। षड्यंत्र क्यों नहीं जांच हुई आज तक उसकी? ईमानदारी से क्यों नहीं जांच हुई? आप बताइए ना मुझे। आज सरकार को इतने दिन हो गए, 44 सैनिक शहीद हुए। उन 44 सैनिकों का कोई मोल नहीं है? उनकी जान का कोई मोल नहीं है? कैसी बात करें आप भदौरिया जी? पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद ने मानी थी बात की पुलवामा की घटना जो हुई उसमें पाकिस्तान के लोगों का हाथ था। करे ना, रिपोर्ट प्रस्तुत करे ना भारत की केंद्र सरकार। कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी भारत की केंद्र सरकार ने? आप बता दीजिए। लेकिन 370 पर दुख व्यक्त करना हो, उसको फिर से लागू करने के विचार की बात करना हो, यानी जो पाकिस्तान को सूट करते मुद्दे, अब आप कह रहे तालिबान से क्यों मिल? अरे ये बात पाकिस्तान, सुनिए भदौरिया जी सुनिए। नहीं, एक मिनट, गलत बात। ये बात कोई पाकिस्तानी पूछे क्योंकि तालिबान पर कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान पर कब्जा, जो हालात है, अफगानिस्तान भारत का दोस्त है और वहां के अगर इन तालिबानी समस्याओं को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए अगर विदेश मंत्री जा भी रहे हैं तो इसमें हमारे देश के नेताओं को क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे समझाइए। अरे तो आप वक्तव्य दीजिए ना। वक्तव्य देने में आपको अच्छा, क्या चीन के साथ नहीं, चीन के साथ जो गुपचुप मीटिंगें हुआ करती थी राहुल गांधी जी की, उस पर आप कुछ बोलेंगे? कितनी मीटिंग करी? अब देखिए अब किसकी मीटिंग, कौन सी मीटिंग, क्या मीटिंग? बात सुनिए। सुनिए, राहुल गांधी कोई सरकार में नहीं है दीपेश जी। पहली चीज, एक बार दूतावास में मिल लेना कोई गलत बात नहीं है। चीनी दूतावास में तो अगर विदेश मंत्री किसी विदेश के दौरे पे जा रहा है तो आप कहेंगे उसकी जांच कराई जाए? वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है? ये क्या बात हुई भदौरिया जी? नहीं, वक्तव्य दीजिए ना। कौन कह रहा है जांच कराओ? वक्तव्य दो। नहीं, ठीक है। भदौरिया जी ये बताइए मुझे, उज्जैन के झिरन्या का कांड हो जहां पर एक मुसलमान के कुएं से AK-47 का जखीरा निकला था। जब हिंदू कह सकते तो मुसलमान कहने में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद झाबुआ का नन बलात्कार कांड, ठीक है, 9 ननों के साथ बलात्कार कांड हुआ था, तब कौन था सीएम आपको अच्छे से पता है।
उस समय बजरंग दल और हिंदुवादी संगठनों के लोगों को आरोपी बना दिया गया, लेकिन बाद में किस धर्म के वो लोग निकले ये भी आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे 26/11 के हमले का मामला हो या 370 का, क्यों आखिरकार दिग्विजय सिंह बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसी बातें कहते हैं? फिर बीजेपी क्यों ना कहे ये बात कि आप भगवा आतंकवाद की आप थ्योरी ले आते हैं, ठीक है? तो ये कभी पॉजिटिव हिंदू, कभी हमेशा क्यों एंटी हिंदू या एंटी नेशनल चीजें या इस तरह की बातें करना क्यों होता है बार बार? बीजेपी इसीलिए कह रही कि इनके संबंधों की जांच होनी चाहिए। जाकिर नाइक से गले मिलना, जाकिर नाइक कौन है, आज कहां है, वो क्या कहता, उसके आप भाषण सुन लो, ठीक है? आज भक्ता फिर रहा है, वो हमारे देश में आने से बच रहा है, उस जाकिर नाइक के वो गले लगते थे। ऐसी ऐसी बातें, ओसामा जी कहना, तो अजीत भदौरिया जी मैं कितनी चीजें याद दिलाऊं, इस पर आप क्या कहेंगे भदौरिया जी, जो कह रहे बीजेपी जांच करवाओ? रविशंकर प्रसाद ने किसको जी कहा था ये याद है आपको? याद है आपको दीपेश जी? किसको कहा था? बताइए, आप बताइए। आप बताइए ना, मुझे नहीं मालूम। जब आपको इतनी नहीं मालूम तो फिर आपको रविशंकर जी बड़े याद है। रविशंकर प्रसाद का आप बताइए ना। अरे मैंने बहुत सारी चीजें गिनाई, आप ओसामा जी पर अटक गए। यही तो है ना, हाफिज जी, ये बार बार जी, यही तो देश में चल रहा है। क्या चल रहा है? यही तो देश में चल क्या रहा है। चल रहा है? रविशंकर प्रसाद ने बाटला हाउस कांड पे कौन रोता है? भदौरिया जी कौन रोता है बाटला हाउस कांड पे? आप बताइए मुझे, आप नाम लेके बताइए, आप कौन रोया था बाटला हाउस कांड पे? कौन रोता है आतंकवादियों के मरने पे? बताइए मुझे भदौरिया जी, आप नहीं बताइए आप भदौरिया जी, क्या चल रहा है इस देश में? हम क्यों ना पूछे आपसे, जब आतंकवादी मरते तो कौन रोता है और किसने कहा था? आप बताइए, आपको इतनी चीजें याद है, आप बताइए। नहीं, हम तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा मैं, मेरे पास समय नहीं इतना। आप बताइए बार बार क्यों ऐसे मुद्दे उठाती है कांग्रेस? आप अपने आप को निष्पक्ष कहते हो। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल है हम, बिल्कुल है हम। आप बताइए आतंकवादियों के मरने पे कोई रोता है इस देश में? बताइए, और अगर रोता है तो कौन रोता है? आप मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी के एजेंट की तरह क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको क्या रविशंकर जी की बात याद है, हमें तो बहुत सारी बातें याद है, आप सुनते जाइए, मैं गिनाते जाऊंगा आपको। रविशंकर प्रसाद ने किसको जी कहा? आप अगर निष्पक्ष हैं तो बताइए। अरे बिल्कुल निष्पक्ष है भाई, हम इसीलिए कह रहे हैं आपको, मैंने तो 1 दर्जन मामले गिना दिए। बताइए, मौलाना साद आज कहाँ है, जिसपे कोविड फैलाने का आरोप लगाया, उसी दिल्ली में रहा। मौलाना साद कहाँ है आज? वो नहीं पूछा आपने कभी भारतीय जनता पार्टी से? ये 25, 20 साल पुरानी चीजें ले लेके निकाल के आप लोग आते हो, इसी से देश अरे हुआ है ना, इसीलिए बताना भी पड़ता है इतिहास में क्या कुछ हुआ है। 1,70,000 मई में मरे। अरे आप गोडसे लेकर आते कि नहीं आते? 70 साल पुराने गोडसे, छापा है। अरे 70 साल पुराने गोडसे लेकर आते कि नहीं आप चर्चा में? सबसे बड़े मीडिया ग्रुप ने छापा है, कभी उस पर प्रश्न किया आपने? चलिए, बीजेपी दिग्विजय सिंह जी की जांच कराने की बात करें, उस पर क्या कहेंगे भदौरिया जी? आप बताइए। कौन कराएगा? खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज, ध्रुव सक्सेना की जांच करा लें, आ जाएंगे। ये 2-2 पैसे के लोग जो चिरकुट, जो दिग्विजय सिंह जी के बारे में बयान देके अपने आप को दिग्विजय सिंह जी के बराबर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों की किसी को चिंता नहीं है। खुला चैलेंज, प्रदेश में सरकार इनकी, देश में सरकार इनकी, जिसकी जांच जैसे चाहे वैसे करा लें। खुला चैलेंज कांग्रेस की तरफ से और दिग्विजय सिंह जी की तरफ से। प्रदीप जी, खुला चैलेंज, प्रदीप जी, खुला चैलेंज। ठीक है, मैंने आपकी बात ले ली, प्रदीप जी के लिए भारत की जमीन पर इसके लिए उनके बयान ही उनके प्रमाण हैं। चलिए भदौरिया जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं ने दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगाए या कोर्ट में गए, सबको माफी मांग के बचना पड़ा। पहली चीज, विदेशी फंडिंग की बात मालू जी कर रहे हैं, तो ये बात तो सर्वविदित हो ही चुकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और दूसरी एजेंसियों ने पकड़ा है कि ध्रुव सक्सेना जैसे IT सेल और अनेकों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पे पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने के नाम पे। तो ये सर्वविदित है कि कौन क्या कर रहा है इस देश के सामने। आज हकीकत में कोविड से निपटने का समय है, ना कि ये इस तरीके से भारत पाकिस्तान करके ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करना चाह रही है। विदेश मंत्री की जांच की मांग कौन कर रहा है भदौरिया जी? बिल्कुल जांच की मांग कर रहा है, जांच होना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा आतंकी संगठन से क्यों जाके मिल रहा है विदेश मंत्री? आतंकी संगठन से क्यों मिलेगा जाके? आप बताइए। इस पर अकेले दिग्विजय सिंह क्यों मोर्चा खोलते हैं? मेरी बात तो सुनिए भदौरिया जी, मेरी बात तो सुनिए। अकेले दिग्विजय सिंह एक ट्वीट क्यों करते हैं? हमें लगता है, अरे मेरी बात तो सुनिए मालिक, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ अगर
इतना करनी है, गंभीर मेरी मामला बात सुन है, लीजिए। क्यों आप नहीं मेरी राहुल गांधी आते हैं या कांग्रेस के बड़े अरे, नेता सामने आकर एक अब प्रेस बस ये कॉन्फ्रेंस आ करें, गया, राहुल गांधी मामले आ की जाएंगे, जांच करवाने की मांग राहुल करें। गांधी आ जाएंगे तो आप ये कहोगे क्यों राहुल गांधी आ अरे, गए, क्यों हम नहीं क्यों दिग्विजय कहेंगे? सिंह आ गए? विपक्ष का चिट्ठी काम ही मेरी, यही है। पट्टी भी मेरी, खड़ा सिक्का मेरे बाप का। तो ये तो भैया आपका सोचने का पहलू है। नहीं अगर दिग्विजय आतंकवादी संगठन है कि नहीं, तालिबान है ना, कि राजनीतिक संगठन तो है, हम क्या आप कह रहे बताइए। हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं, कह रहा हूँ तो इतना गंभीर आतंकवादी मामला है, संगठन से क्यों मिलने अकेले जा क्या रहे एक हैं? ट्वीट से काम देश हो के जाता है विदेश- क्या? अरे आप क्या मुझे कांग्रेस को बताइए, एक प्रेस किसी कॉन्फ्रेंस देश करके की नहीं सरकार सामने के आना लोग चाहिए और मांग नहीं करनी चाहिए? जी, आतंकवादी संगठन से क्यों मिलने जा रहे हैं, आप मुझे तो अरे बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बाकायदा कांग्रेस, एक अरे ट्वीट तो भर ट्वीट करने कर से रहे हैं क्या, ना और कि दिग्विजय इसको सिंह स्पष्ट अकेले करो। क्यों मोर्चा खोलते अरे हैं? जिस दिन पूरे प्रमाण आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अच्छा पीछे अच्छा, थोड़ी यानी नाचते हैं। अभी क्यों जल्दीबाजी में BBC कर की दिया उन्होंने ट्वीट। रिपोर्ट को हाँ। ट्वीट किया कि अब सरकार स्पष्ट करे इस चलिए, चीज को, ठीक है। उसमें गलत क्या है? चलिए ठीक है। आप वैसे मुझे बताइए ना। वैसे किसी ट्वीट का जवाब देने के लिए सरकार बाद नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करती है, जैसे कल राहुल गांधी ने की, उसके बाद तुरंत संबित पात्रा है जवाब देने के लिए, तो संबित वैसे पात्रा मामले कौन? होते हैं। हुई संबित जी। पात्रा, हाँ। हुई संबित पात्रा सरकार है क्या? हाँ। संबित पात्रा सरकार है क्या? तो सरकार तो एक प्रवक्ता ला के खड़ा कर दिया एक पार्टी ने, है, जबकि सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति को आना चाहिए था सामने। नहीं तो राहुल गांधी सांसद हैं, उनके अरे जब तो जिम्मेदार तो वो संबित पात्रा सरकार है क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय गवर्नमेंट है, प्रवक्ता हैं सांसद वो। है खैर, क्या? समय मंत्री है समाप्त हो क्या? गया, इस पर फिर किसी दिन बहस करेंगे। शुक्रिया आपका भदौरिया जी, शुक्रिया मालू जी, शुक्रिया प्रदीप तिवारी जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी बहस में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।